नहीं आए तो सोशल नेटवर्क तो जिंदाबाद है, आजकल सबके फोन में देख ही रहे हो। 2-2.5 हजार व्यक्ति कल दरबार में था। भाई साहब भी साक्षी हैं, सोरना से कहाँ से, मैं बालू वाले यहीं से, लो आपके यहीं से भाई साहब साक्षी हैं। 2-2.5 हजार व्यक्ति, बड़े मीनी ज्यादा हो तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन 2-2.5 हजार व्यक्ति कल दरबार में थे। अब उन्हें देखना, उनके बीच से उठना, अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी अपने समय में से ही आप लोगों के बीच में आने का कारण यही है कि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें नहीं बोला। इसीलिए हम घर घर जाके निमंत्रण देना शुरू किया और लोगों को जानकारी देनी शुरू करी है। अब यहाँ 10 बेसिकली बैठे हैं, लेकिन अगर आप भाव से सुनोगे और भाव से समझ के इस कार्य को, इस यज्ञ को आगे बढ़ाओगे तो आप 10 नहीं 10,000 हो। आप लोगों को भी यही कार्य करना है। अपने आसपास, अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, सबको आप निमंत्रण दें, सबको आप निमंत्रण दें। 9 अप्रैल से भगवती के दरबार में निःशुल्क महाचंडी पूजा है। कोई भी व्यक्ति आके पूजा कराए, पूजा का कोई शुल्क नहीं है, सामग्री का कोई शुल्क नहीं है। 9 तारीख की सुबह ही जसोवाला से बस जाएगी हरिद्वार के लिए, जसोवाला से बस जाएगी हरिद्वार के लिए। जिस किसी को भी माता के साथ स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना, निःशुल्क बस जाएगी। बस अपना नाम और नंबर लिखवाए ताकि हमें पता रहे कि किसके लिए सीट हमें रोकनी है। निःशुल्क पूजा है, उस पूजा के लिए अपना नाम और नंबर लिखवाए। आपको सबसे पहले तो निमंत्रण है मेरा, बिट्टू भैया ने वैसे दे दिया है, फिर भी आपको 2 हाथ जोड़ के मेरी तरफ से आप लोगों को निमंत्रण है। आप विद फैमिली अपने तमाम रिश्तेदार लेके दरबार में पहुंचे। किसी व्यक्ति के पास आने की सुविधा ना हो, दरबार से जुड़े हुए किसी भी भाई बहन से आप संपर्क करें, आपके पास सुविधा पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जागने का समय नहीं भैया, अब करने का समय। जागते रहोगे तो कब करोगे कब? अब हमने क्या बनाना शुरू करा है किंद्रम, कि आप लोग देखने और दिखाने से कभी ठीक नहीं होंगे जब तक आप खुद से कोई कर्म नहीं करोगे। अब एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से कि पुस्तक लिख रहा हूँ, जिस पुस्तक के अंदर आपको दिनचर्या का थोड़ा सा मामला पता लगेगा, कि अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बना मिलेगा कि हमें सुबह उठ के क्या करना है। हम सीधे उठ के चल पड़ते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले भूमि माता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। वो सारे धीरे 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 उसमें विधि लिखनी शुरू करेंगे कि रोटी बनाए तो पहले रोटी किसकी निकाले, सब चीज सूक्ष्म तरीके से, इस तरीके से पुस्तक लिखने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि नवरात्र में वितरण हो, इस तरह लिखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, सरल तरीके से लिखी जा रही, कोई भी व्यक्ति उसको नियम को करना शुरू कर दे। और मेरा ऐसा विश्वास है, यदि आप वो नियम करना शुरू कर दो तो आप भागा दौड़ी से बच जाओगे। इसके यहाँ दिखा, उसके यहाँ दिखा, इसके यहाँ दिखा, इससे बच जाओगे। आप इससे बच गए तो समझना आप अंधविश्वास का शिकार होने से बच गए। फिर आपका कोई भी मूर्ख नहीं बना पाएगा, कोई भी आपको जो है माइंड वॉश नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो तो बुरा मत मानना, माफी चाहूंगा। पहले ही कोई माता बहन हमारे बीच में ऐसी बैठी हो, शिकार हो गए। हम लोग क्या करने लगे, गुरु परंपरा की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा होनी जरूरी है, बिना गुरु के कोई मुक्ति नहीं। अब गुरु परंपरा के नाम पे हम अपने देवी देवता, अपना कल्चर, अपने विधि विधान छोड़ने लग गए हैं। बोलो हमने सत्संग ले लिया भैया। माफी चाहूंगा, किसी का दिल दुखाना नहीं उद्देश्य है, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, एक रास्ता दिखाना उद्देश्य है। हम चल तो पड़े, लेकिन ना हम उनको जानते ना वो हमें जानते। अब जिसको हमें जानते नहीं तो भैया वो कोई रिश्ता नाता नहीं।